नमस्ते दोस्तों, ये पार्ट 4 है टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ करंट अफेयर्स, जो कि मेरा 800 करंट अफेयर्स 2020 से लेकर 2021 अक्टूबर महीना का है। ये मैंने सीरीज किया है ताकि आने वाले परीक्षाओं में एक साल का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो मैं टोटल 800 क्वेश्चंस का संग्रह लेकर आया हूँ। ये पार्ट 4 है। मैंने पार्ट 1, 2, 3 40 क्वेश्चंस करके अपलोड कर दिया हूँ। आप यदि पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पीछे वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो फिर भी अनलाइक करके कमेंट में दोनों बता दीजिएगा, लाइक का भी और अनलाइक का भी। और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ उसे भी कमेंट में बता दीजिएगा। और हाँ, लाइक या अनलाइक जरूर कीजिएगा, उससे मुझे पता चलता है कि आपका प्यार कितना मुझे मिल रहा है। तो चलिए ये वीडियो शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर 2021 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 800 सीरीज पार्ट 4। 120 हाल ही EY द्वारा जारी अध्यक्ष ऊर्जा सूचकांक में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा बी नंबर, तीसरा। फिर IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान क्या है? इसका आंसर होगा 10वां। 122 हाल ही में कौन सा देश 122 2021 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? इसका आंसर होगा, जी हाँ, चीन बना है। 123वां हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से पूरे भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू की है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 124 अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस और दिग्गम समिति के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा मैरी कॉम को। मैरी कॉम 6 बार जीत चुकी हैं और बहुत ही शक्तिशाली मुक्केबाजी हैं वुमेंस में। ये एक प्रेरणा है वुमेंस के लिए। 125 हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के वेनेडियम की भंडार खोज की है? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडो कोरियन फ्रेंडशिप का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। 127 नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो 27 नंबर का आंसर होगा चिंकी यादव ने। 128 किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर होगा बी, 2023 तक। 129 निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? इसका आंसर होगा सी, इसरो। 130 भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो 130 का आंसर होगा फेसबुक के साथ। 131 भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो 131 का आंसर होगा डी, बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। 132 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जा रही है? तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर में। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा ए, कर्नाटका को। 134 किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा
जी उत्तर प्रदेश में। 135 हाल ही में किस राज्य ने फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? फ्रूट केक आंदोलन, ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर होगा ए महाराष्ट्र। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर का कम करने के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? सांस अभियान की शुरुआत कहाँ की गई, किस सरकार द्वारा की गई? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियंस का खिताब किस देश ने जीता? उसने डेनमार्क ने जीता। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रॉन की खोज करेगा? इसका आंसर होगा बी रूस ने। 140 हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है वो पनडुब्बी है INS करंज। 141 SCO देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है बी पाकिस्तान में। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? इसका आंसर होगा अफ्रीकी हाथी को। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? उसका आंसर होगा बेंगलोर। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है? इसका आंसर होगा टीकाकरण के विस्तार से। 145 हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? इसका आंसर होगा फ्रांस ने। 146 किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया? इसका आंसर होगा 34वीं। हाल ही में किस देश की पर्वतारोही सांग हिंग यंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? इसका आंसर होगा हांगकांग। 148 हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-2025 की घोषणा की है? इसका आंसर होगा गुजरात सरकार ने। 149 भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा फ्रांस के साथ। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? मिशन हौसला की शुरुआत की है। इसका आंसर होगा उत्तराखंड के साथ। मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप अधूरा ज्ञान ना ले सके। अधूरा ज्ञान जानते हैं कितना खतरनाक होता है और आपके पढ़ाई में भी ये काम नहीं आएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे सीरीज को पूरा देखिएगा ताकि आपका ज्ञान पूरा रहे और आप अपनी परीक्षा में अच्छे स्कोर कर पाएँ। 151 ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा शेफाली वर्मा को। 152 नंबर निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए सहवास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा सिडबी ने। सिडबी का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और RBI के गवर्नर और उप गवर्नर का भी, नाबार्ड के चेयरमैन का और SBI के चेयरमैन का भी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप यदि कमेंट करते हैं तो आपका ही
भला होगा आप भी इसे मेमोराइज कर और आपको भी याद होगा। 153 निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई? इसका आंसर होगा भारतीय नौसेना। किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा नाइजर। 155 हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यात देश कौन रहा? सबको जानता है यूएसए। इजी क्वेश्चन था ये। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 156 का आंसर होगा सी 86वां। 157 किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? एक ही इंसान, नरेंद्र मोदी। 158 किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, क्योंकि जानते हैं कोविड का सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र में ही हुआ था। 159 बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया? इसका आंसर होगा 74%। 121 ये आज का लास्ट सवाल है टॉप 40 का, पार्ट 4 का। 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? इसका आंसर होगा सेविंग लाइट्स एंड लाइवलीहुड्स। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये चौथा पार्ट था। आपको ये कैसा लगा? प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसे पढ़कर अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे बढ़ पाए। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।